मैंने खुद नोटिस किया कि मैं यार मैं बदल के पहनती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास 3 ही एक जैसे कलर के हैं। वाह शाबाश। और ये तो आज मैंने ऐसे निकाल दिया। मैंने कहा यार सच में लोग बार बार बोलते हैं जरा अलग कुछ पहन लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। आप सब लोगों के लिए और मेरे लिए खुशखबरी, घर वाले गाड़ी के लिए मान चुके हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं डीसी ऑफिस, क्योंकि थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज करनी है, जो हमारे पेपर वर्क है वो करने को है। तो आज आके हम पता करेंगे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके ये पेपर वर्क हो जाए और जितना जल्दी हो सके वो गाड़ी भी हमारे नाम हो जाए। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों को तारा देवी माता के दर्शन। जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। नेहा तो बैठ चुकी है ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैं भी बस ब्रेकफास्ट करता हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, पर लगभग हम रेडी है, सिर्फ ब्रेकफास्ट ही करना है। और बढ़िया ब्रेकफास्ट करके फिर एकदम पार से सारी फॉर्मेलिटीज करके। अक्षय का तो ऐसा है कि आज ही मैंने सब कुछ करना है और ये सरकारी काम है। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि अपनी तरफ से करके रखते हैं, फिर जो आगे प्रोसेस में चलता रहेगा वो चलता रहेगा। बाबू भैया सरकारी काम है, सरकारी काम। तो सरकार से हमारे को कोई वो नहीं है इसमें। सरकार से क्या है, इसमें कितनी देर का काम है। तो क्या एफिडेविट लेने हैं हम लोगों ने, 2 एफिडेविट लेने। आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ। एक सेल का एफिडेविट बनेगा, एक परचेज का बनेगा। सेल का अंकल के नाम से बनेगा, परचेज का मेरी नाम से बनेगा। और फॉर्म नंबर 29 एंड 30 लगता है। चलो आपको मतलब सब कुछ पता है, सिर्फ हमने जाना है और काम करना है फटाफट। मैं सारी चीजें समझ ली है। और फिर उसके बाद लोक मित्र केंद्र में जाके आरटीओ के ऐप में जाके अप्लाई करना है आरसी के लिए। चलो अभी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था ना, विकास नगर में फोन पे ही काम हो जाता है। तो अभी मैंने ऋषभ भाई को बोला है कि कुछ अपने को फोटोकॉपी दे दे, निकालने को बोला है। तो देखना अभी हॉर्न बजाऊंगा ना, आ जाएगा कागज नीचे। चलो वो तो आपकी वो अच्छा है ना इस करके। थैंक यू भैया। तो ये देखो अपना काम हो चुका है, ऑन कॉल ओनली। वो तो बीच में 2-3 गाड़ियां आ गई ना, इसलिए हमें बैक जाना पड़ा। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं सीधे, अभी डीसी ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे फॉर्मेलिटीज अपनी पूरी होती है, आज होती भी है कि नहीं। कई बार हम होते हैं ना, उलझ जाते हैं चीजों में। वैसे ही हमारे साथ हुआ, हम तैयार हो गए थे, कुछ चीज ढूंढने में हम लोग थोड़े बिजी हो गए और पता चला कि वो पापा के पास है। हाँ। तो एक कागज हम ढूंढ रहे थे। हाँ। तो वो गांव में पापा के पास है, हम शिमला में ढूंढ रहे हैं। हम परेशान हो गए, इसलिए हम काफी ज्यादा लेट हो गए। फिर हमें याद भी नहीं आ रहा था कि वो हमने कहाँ रखा है, हमारे पास है कि नहीं। चलो फिर कंफर्म हो गया कि पापा के पास है गाँव में। तो अभी हम निकले। हाँ, तभी पहुंचेंगे टाइम से। तो आज हमने जो है ना लिफ्ट में पार्किंग की है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुके हैं। यहाँ पे देखो आप कितनी बड़ी पार्किंग है, मैंने गाड़ी यहाँ लगा दी है। तो हम लोग जाएंगे लिफ्ट में, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे यहाँ से। तो पहले लिफ्ट का ना उधर से एंट्री थी। अब यहाँ पे बाहर टैक्सी स्टैंड है। अब देखो सीधा ही सीधा अंदर हम यहाँ से टिकट लेके फिर चलते हैं लिफ्ट में। जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे सीधा ऊपर मॉल रोड। तो देखो यहाँ पे लिफ्ट है, 1 2 3, और यहाँ से टिकट लेनी है। लिफ्ट की टाइमिंग है 8 से 10 और 20 रुपये पर पर्सन, और सीनियर सिटीजन को 10 रुपये। तो हम लोग लिफ्ट के आगे तो खड़े हो गए। इसमें है 8 पर्सन कैपेसिटी। तो अभी ये 2 लिफ्ट है इधर से, अभी गई है, तो वेट करना पड़ेगा ना। एक फेज पे तो हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से हम लोगों को घूम के जाना पड़ेगा सेकेंड फेज पे, और वहाँ से फिर कनेक्ट होगी ऊपर को। मुझे लगा कि डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती होगी, पर ये सेम वैसी है जैसे पहले थी, पर ये है कि एक्स्ट्रा बना दिया 2-4। हाँ, जो दूसरी लिफ्ट थी उसके लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये बड़ी लिफ्ट थी, वो तो छोटी लिफ्ट थी। अब देखो सब लोग जो एक ही तरफ को जा रहे हैं। यहाँ से ऊपर की लिफ्ट ये देखो, ये है सामने। तो ऊपर के लिए भाई हमारे को एकदम तुरंत लिफ्ट मिल गई, क्योंकि उसके साइड में भी 2 लिफ्ट्स थी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल। मैं बताता हूँ आपको यहाँ से नज़ारा कैसा है। तो ये देखो, यहाँ से हम बाहर निकल चुके हैं, इंदिरा गांधी खेल परिसर के पास पहुँच चुके हैं। अब निकलते हैं भाई सीधा डीसी ऑफिस। घोड़े भी दिख गए सुबह सुबह। नहीं, इसी पे चले डीसी ऑफिस। अभी के टाइम मॉल रोड में देखो कितनी ज़्यादा शांति है। कोई ज़्यादा लोग भी नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ लोकल्स ही है, टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है। हाँ, लंच टाइम से पहले हम पहुंच जाए, हमारे लिए वही सबसे बड़ा है अभी टास्क। मुझे डांट रहे थे कि छोटा शिमला में गाड़ी नहीं लगवाई। अगर हम लगाते तो मैं भी शायद हम लेट हो जाते। मेरे ख्याल से तो इक्वली टाइम लग रहा था, क्योंकि नीचे से भी सड़क को तो इतना क्रॉस करना पड़ता है, जाम भी होता है। चलने से बच गए ना। चलो ठीक है, अभी चले जाते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं डीसी ऑफिस। यहाँ पे एक आतंक तो बंदरों का होता है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पुरानी याद है, क्योंकि पापा भी यहीं पे जॉब करते थे। नेहा, यहाँ से नहीं जा सकते हैं, मेरे को एक और रास्ता पता है, अंदर ही अंदर से आ जाओ, इसके अंदर से चलते हैं। मुझे तो पता है, क्योंकि पापा जो थे
PA to ADC थे, पर्सनल असिस्टेंट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के। तो अंदर के रास्ते मेरे को सारे ही पता है, काफ़ी आना जाना होता था यहाँ पे। तब तो अपना काम भी करा ही लोगे आप। हाँ अभी देखो आप, चलो आपको बताऊँ, पहले ये वाला रास्ता ना, सुनो, ये दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट करता था, पर हमने यहाँ से नहीं जाना है। ये भी यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से चलना, आ जाओ यहाँ से नीचे उतरो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो पहले इस तरह से खुफिया रास्ते हुआ करते थे अंदर ही अंदर से, है ना, और यहाँ से आप सीधा नीचे पहुँच जाओगे, है ना। ये देखो अभी दिखाते हैं आपको, ये यहाँ से एग्जिट है। तो हमारा DC ऑफिस वाला काम तो हो चुका है, तुरंत में हम लोगों ने करवा दिया, कागज़ अपने हाथ में। फिर अभी इसके बाद जाना हमने लोक मित्र केंद्र, वो भी अपने भाई का ही है, उनके पास जाएंगे, वही ऋषभ भाई जिनसे सुबह हमने कागज़ लिए, तो उनका लोक मित्र केंद्र है। और मेरे को यहाँ से ऊपर को जाना है, चलो। अच्छा। बैंक जाना है, बैंक। अब भाई पैसा भी तो देना होगा, पैसा मायने रखता है। पर चलो DC ऑफिस का हमारा 80% काम हो गया है। बिल्कुल, और एक नेहा का राशन कार्ड में नाम डलवाना है, वो रह चुका है। चलो तो वो आ जाएंगे, फॉर्मेलिटीज है वो थोड़ी कर लेंगे। हो सकता है कुछ और भी हमें फॉर्मेलिटीज और करनी पड़े, उसको भी देखेंगे जैसे जैसे। पहले कागज कंप्लीट कर लेते हैं। अक्षय, आप इन गलियों में ले तो आए हो, पर आपको याद ऑफिस में होते थे ना, वो शॉर्टकट लेके आते थे, पर पता नहीं एग्जैक्टली यही है कि नहीं, पर थोड़ा लग रहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अक्षय का अकाउंट भी बड़ा सबसे अलग बैंक में है, हाँ, इसीलिए अक्षय इतनी जल्दी चल रहा है, पीछे भी नहीं देख रहे। अब देख रहे हैं कि मैं आई हूँ कि नहीं आई हूँ, थोड़ा आराम से चलो, मैं पीछे ही रह गई। मैं भूल गया था, मेरे को याद आ गया। देखा, मैंने बोला था ना, भूल गया कि इनके साथ और भी लोग हैं। नहीं ये नहीं, बैंक भूल गया था मिडल बाजार में। चलो तो हमारा बैंक का काम भी हो गया है, ऑलमोस्ट सारे काम ही हो गए। हाँ, अभी हमारे को मेन है लोक मित्र केंद्र जाना, और अंकल के सिग्नेचर करवाना। हाँ, उससे जरूरी है अंकल से सिग्नेचर करवाए, पर अंकल अभी पता नहीं, शायद मॉल रोड की तरफ ही आ रहे। मैं फोन करके देख लेता हूँ एक बारी। अक्षय ने तो पिछले 2 दिन से मेरी भी परेड करके रखी है, कभी इधर भागते तो कभी उधर भागते हैं। देखो, काम कराना इतना आसान नहीं है, ये तो थोड़ा बहुत हमें पहले से नॉलेज है, क्योंकि पापा DC ऑफिस में थे, तो पता चल जाता है कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से फॉर्म लेना है, कहाँ टेस्ट करना है। अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इन फॉर्मेलिटीज में। तो अभी अंकल से मिलने हमें और पैदल जाना है, चलो। इतना घूमने के बाद और काम करने के बाद अब लग गई भूख। सही बात है। इंस्टेंट में हम कुछ नहीं खाएंगे, बर्गर ही खाएंगे, चीज बर्गर बढ़िया है। अक्षय स्कूल टाइम से खाते थे यहाँ पे, है ना। पुरानी दुकान है तो प्रथा तो निभानी पड़ेगी। नहीं वो तो अच्छी बात है, और भूख भी लग रही है यार। सही बात है, कब से भाग ही रहे जाएगी ना, फिर हमें विकास नगर जाके काम भी कराना, वहाँ बैठना पड़ेगा, तो घर हम लेट जाएंगे। जितने देर अक्षय फोन में बिजी है कि कुछ और फॉर्मेलिटीज भी लगती है, उसको पता कर रहे हैं, तब तक मैं इसके साथ खेल रही थी, पर ये कैमरा ऑन होते ही भाग गया है बेबी कुकी, और ये भाग गया है। एक ऊपर था वो भी चला गया, दोनों ही चले गए अब तो हम पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमें विकास नगर में भी थोड़ा काम है, तो 5 बजे से पहले वो भी काम हो जाना चाहिए, है ना, नहीं तो डिले हो जाएगा। अक्षय जा रहे हैं नीचे क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती, तब तक मैं थोड़ा सा काम कर देती हूँ यहाँ पे ऋषभ के पास। तो गाड़ी तो मैंने लगा दी है, अब जा रहा हूँ आपसे ऋषभ भाई के पास, देखता हूँ फॉर्मेलिटीज पूरी है कि नहीं, कुछ और अगर जरूरत पड़ेगी फिर से DC ऑफिस चले जाएंगे। फिलहाल के लिए जो बनाया है उसी में ही देखते हो पाएगा कि नहीं। लग गई गाड़ी? बड़ा टाइम लगा दिया यार आपने। चलो अब अपना ये काम भी करवा दो ना, लेट हो जाएंगे। ऋषभ भाई क्या बोलते हैं? ऋषभ भाई है कुछ जाना बढ़ेगा कुछ काम? बैठोगे तो बनेगा, नहीं बैठोगे तो नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, आप लोग करो कोई नहीं। मुझे लग ही रहा था, मैंने बोला ही था कि हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम ना आ जाए, तभी जब तक गाड़ी आपके हाथ में ना हो ना, तब तक आप श्योरिटी नहीं हो सकते। तो एक और हमें काम है, वो RTO जाके पूरा होगा। अब हम जा रहे हैं RTO ऑफिस। सही बात है, पेपर वर्क में वही बात है, छोटी छोटी चीजें रह ही जाती है, पर हमारे पास तो वो चीज है जिससे स्टार्ट ही होना था वही नहीं है। पर आई होप भगवान आज हो जाए वो काम भी। हाँ, वो काम हो जाए, बाकी तो धीरे धीरे करते रहेंगे। 1 नंबर अपडेट करना है, अगर वो हो जाता है आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आज तो हमारी अच्छी परेड लगी है इधर से। चलो यार, एटलीस्ट पहली बार मतलब अपने से कुछ कर रहे हो, अपना इन्वॉल्वमेंट है हर चीज का, और इससे आदमी सीखता ही है, और आगे कभी कुछ इन फ्यूचर होगा तो जानकारी हमारे पास ऑलरेडी और दूसरों को भी दे सकते हैं जब हमें पता होगा। चलो अभी हम चलते हैं। RTO जाने से तो हम बच गए, क्योंकि वहाँ कोई मिल गए थे तो वो काम कर लेंगे। नेहा के फ्रेंड के नोन थे, तो वो काम हो चुका है। तो उसमें अपडेट होने में शायद टाइम लगेगा, तो
कल हम लोग फिर से प्रोसेस करेंगे। पर एक और चीज़ है कि हमें अब ऐसा है कि जब आप शिमला में गाड़ी लोगे ना, आपको पार्किंग शो करनी पड़ती है। तो पार्किंग हमारे पास तो है नहीं है, पर चाचू की जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें प्लेंटी ऑफ पार्किंग है और यहीं पे हमने जिप्सी भी लगानी है। तो फिर हम उसी की फ़ोटो लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो उसकी फ़ोटो लेके फिर चाचू से डिक्लेरेशन लेके कि ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर जाके फिर वो मतलब डीसी ऑफिस, फिर वो वहाँ से पुलिस को फॉरवर्ड करेंगे, फिर वो यहाँ के वेरीफाई करेंगे है कि नहीं। तो काफी लंबा बड़ा झोल है। हाँ, बड़ा झोल। कोई बात नहीं, अब जब पंगा ले लिया है तो एंड तक छोड़ेंगे तो नहीं, करवा के ही रहेंगे। चलो अब फिर ये है कि हम दोनों कर रहे हैं ना, तो हम दोनों को चीजों का पता भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत चलो नॉलेज होता है यार, दोनों को पता होना चाहिए। कल को और भी बहुत सारी चीजें, तो जब थोड़ा बेसिक आइडिया रहेगा तो किसी को गाइड भी कर सकते हैं। चलो अभी हम फोटो ले लेते हैं पहले। बस पहुंच ही गए, मैं दिखाता हूँ आपको चाचू की नई बिल्डिंग तैयार हो रही है। तुम्हें गेस करना है, तुमने व्लॉग्स देखे हैं ना? अरे वाह, नाइस। तो ये है चाचू की न्यू बिल्डिंग, जिसमें 2 फ्लैट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो एक तो शायद अभी फ़िलहाल रेंट पे चढ़ा है, वैसे फॉर सेल थे दोनों, पर फिलहाल के लिए शायद रेंट पे चढ़ा दिया इन दोनों में से कोई एक, जहाँ तक मुझे पता है, बाकी पता नहीं। अब ये देखो, ये है जी पार्किंग एरिया जो हमें दिखाना है अंदर। तो यहाँ पे लगा भी है 2 BHK विद पार्किंग और नंबर भी है। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। ये विकास नगर में पड़ता है, टूवर्ड्स बॉडी, तो आप पूछ सकते हैं। तो अंदर कहाँ से जाए? अंदर जाने के लिए गेट नहीं है। ओहो, अच्छा, हर जगह से लॉक है। गाड़ी वाले कैसे जाते हैं? चाबी दी होगी उनको। अच्छा हाँ। कहानी में एक नया मोड़ है, ट्विस्ट है, समझ ये नहीं आ रहा किसकी माने किसकी ना माने। तो जो फोटोज है वो विद गाड़ी चाहिए, गाड़ी अभी है नहीं है, तो एक बार कंफर्म हो जाता तो गाड़ी भी ले आ देते, उसके साथ फोटो कर लेते। वैसे सच्ची बताऊँ इतना आसान नहीं होता है ये, क्योंकि हमने भी जब गाड़ी बेची थी तो हमने भी फीगो थी तो बहुत पापड़ बेल, मैंने ही अकेले बेले थे, मैंने और मेरे पापा ने। बहुत भागना पड़ता है। तो हम तो आज पहला ही दिन है, अभी तो 2-3 दिन शायद और ना भागना पड़ जाए। चलो अच्छा है, आज दिन है, कल है, परसों है। नहीं, अब कोई चीज़ हम आपको चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ही भागना पड़ेगा। प्रयास तो करना ही पड़ता है ना। तो अभी देखो चढ़ाई आने वाली, हंसी मजाक के लिए आ रहे हैं। हाँ, क्या इनकी ख्वाहिश है, ड्रीम पूरा करने के लिए कितना भटकना पड़ता है। तो वही, अब आपको भी आसानी से चीज़ मिलनी भी नहीं चाहिए, फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती। जो बड़ी मुशक्कत से मिलती है ना, फिर ऐसा लगता है कि कितना हार्ड वर्क किया। बीच में घिस कौन रहा है? बीवी, जिसने 7 फेरे लिए है, वचन लिए है, तो करना तो पड़ेगा ही। चलो अब क्या पता, हमें जिप्सी लेके आनी पड़ेगी यहाँ पे और फोटो खींचनी पड़ेगी। और यहाँ से पहले सड़क दिखाओ ही नहीं, एक बार आप सड़क देखो कितनी खतरनाक है, मजा आएगा इधर जिप्सी चला के। हम सुबह के 10:30 बजे के निकले हैं ना। सही बात है, अब तो घर ही जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करते हैं। घर नहीं, हाँ? मेरे को लगता है जिप्सी के साथ फोटो खींच ही देते हैं। अच्छा, वो भी आज ही करना है? कर लेते हैं यार, भाई भी बार बार नहीं आ सकता। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं पहले कि ये चाहिए कि नहीं, फिर उस हिसाब से अगर चाहिए भाई को उठाते हैं। चलाने के लिए तो मैं खुद भी चला लूँ, पर चलो अभी क्यों ऐसा रिस्क लेना, तो अभी रिस्क नहीं लेना चाह रहा मैं। जल्दबाजी में अब कुछ बना नहीं सकती थी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। जल्दबाजी में अब कुछ बना भी नहीं सकती थी, क्योंकि लंच का टाइम भी जा चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं मैगी और चाय बना देती हूँ तड़का मार के। मैंने आकृति के घर पे खाई थी, उसने मैगी बहुत टेस्टी बनाई थी, तड़का मारा था। एक बार अक्षय से पूछ लेती हूँ, अगर वो बोलते कि वो मैगी खा लेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके लिए कुछ और बनाऊंगी। पतिदेव जी, आप मैगी खाओगे? तड़के वाली? थोड़ी सी खा लूंगा, टेस्टी बनेगी। थोड़ी सी खा क्योंकि अब ना लंच का टाइम भी नहीं है, लेट हम बहुत हो गया, तो फिर मैं सोचूंगी थोड़ी चाय। वो तो शुक्र है हम लोगों ने बर्गर खा लिया था। यस, अगर वो बर्गर नहीं, मैं तो खा भी नहीं रही थी, तो अभी को वीकनेस आ जाती। और अभी 1-2 दिन के लिए अच्छी सी स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि भागम दौड़ी ज्यादा होगी मेरे ख्याल से। कोई नहीं, आपको अच्छी मैगी और चाय पिलाती, फिर आप फ्रेश हो जाओगे। ओके, तो हम लोग घर आ चुके हैं और चेंज भी हम लोगों ने कर दिया। नेहा ने फटाफट जो है मैगी और चाय का प्रबंध कर दिया है, थोड़ी सी एनर्जी तो आई है। फिर ये है कि डिनर हम जल्दी कर लेंगे आज, क्योंकि टाइम अभी है हमारे पास। तो मैंने पता किया कि पार्किंग की सिर्फ फोटो लगती है, तो फिलहाल के लिए हम फोटो लगाएंगे। अगर कुछ और मांगेंगे फिर वो देखेंगे। तो आज शाम को फिर से चाचू के घर जाना पड़ेगा, और अब इस बारी तो पार्किंग की बात करनी पड़ेगी, उनसे फिर लिखवा के भी लेना पड़ेगा। तो नेहा तो रूम में ही आ गई अंदर। हाँ जी, क्या कर रहे हो आप? अरे बस मैं थोड़ा सामान रख रही थी, मैं पर्स में डाला था ना लिपस्टिक, तो वापस रख रही थी, तो बस
मैंने एक कमेंट देखा था हाँ कि नेहा आप कपड़े डेली चेंज करते हो तो आप अपना रबर बैंड भी चेंज किया करो। चलो अच्छी बात है आप इतना नोटिस करते हो, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पास एक ही कलर के थोड़ा 99% एक ही कलर है। तो आपने एक क्यों लिए? ओह ये भी सेम है, शाबाश। मुझे कलर अच्छा लगता है तो मैंने खुद नोटिस किया कि मैं कहा यार मैं बदल के पहनती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास 3 ही एक जैसे कलर के हैं। वाह शाबाश। और ये तो आज मैंने ऐसे निकाल दिया। मैंने कहा यार सच में लोग बार बार बोलते हैं जरा अलग कुछ पहन लेती हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास 3 है, एक इधर है, एक मम्मी को दिया है। तो और ले लेने थे ऐसे कलर के। मैं कहीं भी जाती हूँ, ये मैंने चंडीगढ़ में लिए थे 2 कलर के, एक और कलर था, पर फिर भी मुझको ये कलर नहीं, मैं ये ले लूंगी, ये अच्छा है। मतलब ये वाला कलर तुम्हारा फेवरेट माना जा रहा है रबर बैंड में या फिर वैसे? रबर बैंड में, हाँ रबर बैंड में। अच्छा ठीक। हाँ जी, आज क्या बन रहा है विशेष अपनी किचन में? थकी हो ना अब तो आपको थोड़ी डाइट चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं दलिया बना देती हूँ। क्या बात? तो बैंगन की सब्जी और दलिया। अच्छा, आज की विशेष ये है पेशकश है। हाँ मैंने कहा कुछ मीठा बना लेती हूँ, मैंने कहा चलो दलिया बना लेती हूँ, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। मैं सोच रहा हूँ मैं चाचू के चला जाता हूँ। हाँ आप चले जाओ, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर मैं ही पूजा कर लेती हूँ। ठीक है, मैं तब तक वो काम करवा के आ जाता हूँ। पहले पता तो कर लो चाचू आए हैं कि नहीं। अभी पता चल जाएगा, अगर आए होगे तो चला जाऊंगा, नहीं तो फिर बाद में और चला जाऊंगा। घर पे कोई आया है कि नहीं इसका एक पता तो इस तरह से चल जाता है कि लाइट ऑन नहीं होती है सीढ़ियों की, तो सबसे पहले तो लाइट ऑन करनी पड़ती है। तो फिर भी एक बार ही पूछ लेता हूँ, क्या पता थोड़ा जल्दी आ गए हो, उस टाइम लाइट ऑन करने की जरूरत ना हो, और अब जरूरत पड़ी हो तो बाहर आए ना हो। पर मुझे लग रहा है वो आए नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है। नहीं है सर, फिर से आना पड़ेगा बाद में। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, वो अभी भी नहीं आया है, तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था। तो हमारा तो हो चुका है पूजा टाइम। अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। अभी चाचू वगैरह तो आए नहीं है, जब वो आएंगे तो उनके पास जाऊंगा, फिर देखते हैं कल क्या बनता है क्या नहीं बनता है। सबसे पहले तो उस पर एक नंबर चेंज होना था आरसी में, अगर वो हो गया होगा तो फिर आगे कार्रवाई शुरू होगी। काफी सारे प्रोसेस है, आपको धीरे धीरे सब बताएंगे। मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।